हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो कि मधुबनी का पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चन मेरे पास है, तो उसको हम करा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, और आगे जो होने वाला परीक्षा है इसी प्रकार के टाइप पर, मतलब इसी टाइप पर वो भी पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डमम कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा केरल में है। केरल में इलायची की पहाड़ियाँ है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? यहाँ पर कौन सा बांध है जो दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा फराक्का बैराज। फराक्का बैराज जो है गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, बम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है? बम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है? यह मेघालय से है, मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है? भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की करेंसी क्या है? भूटान की करेंसी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नगुलट्रम। नगुलट्रम भूटान की करेंसी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कीटनाशकों का उपयोग किस लिए किया जाता है? कीटनाशकों का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा पौधों की बीमारियों को रोकने और कीटों को नाश करने के लिए। पौधों की बीमारियों और कीटों की नाश करने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पूछा गया है, मिलान करना है। आंतरिक ग्रह कौन होगा? तो मंगल जो है आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह शनि है। तारामंडल ओरियन है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। यहाँ पर कौन होगा? ऑप्शन नंबर RQ, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा इसका मानव जीनोम में सभी जीवों का मानचित्रित करना। यहाँ पर 25 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया खोजना है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन है, तो यहाँ पर सही होगा चलवाना। ऑप्शन नंबर बी चलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट 26 नंबर है, महादेवी वर्मा किस काल की कवियत्री है? महादेवी वर्मा किस काल की कवियत्री है? तो छायावादी काल की महादेवी कवियत्री है। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। 27 नंबर पूछा गया है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है? तो पुल्लिंग कौन है? संविदा। संविदा जो है यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेजों में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है? दस्तावेजों में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या होता है? एक नया पृष्ठ शुरू करना। एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य कार्य होता है। यहाँ पर कथन और अभिकथन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखिए, C2C प्लेटफॉर्म व्यक्तियों के बीच सीधे व्यापार को सक्षम बनाते हैं। कारण है, ये प्लेटफॉर्म केंद्रित सरकारी पोर्टल्स द्वारा संचालित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया है,
2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? यानी 2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? करंट अफेयर्स से है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। यहाँ पे मिलान करना है। आईटी एक्ट कब हुआ था? तो इसका होगा 2000 में। आईटी एक्ट 2000 में हुआ था। कंपनी एक्ट कब हुआ था? 2013 में हुआ था। आरबीआई एक्ट कब हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934 में हुआ था। आईपीसी 1860। यहाँ पर 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिए किस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है और आगे भी जो एग्ज़ाम होने वाला है इसी टाइप पूछा जाएगा। यहाँ पर है I4C का पूर्ण रूप क्या होता है? I4C का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन सब्सक्राइब प्रोवाइडेशन सेंटर। नेक्स्ट है कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त शरीर में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को शरीर में ले जाती है? धमनी ले जाती है। कौन? धमनियाँ लेकर जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है 14 व 15 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चे की कुल संख्या इसी आयु वर्ग के कुल बच्चों के अनुपात में होता है। कितना होता है? शिक्षा अनुपात। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिक्षा अनुपात। नेक्स्ट पूछा गया है भारत में 2006-07 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश की है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय 2006-07 में किस केंद्र शासित प्रदेश की है? सही उत्तर होगा चंडीगढ़ की। नेक्स्ट पूछा गया है खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को हर समय हो। कुछ लोगों को ही हर समय खाद्य सुरक्षा समर्थक होता है। सभी लोगों के लिए एक वर्ष के लिए खाद्य पहुंच हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इनमें सभी होगा। नेक्स्ट है भूजल का उदाहरण है। भूजल किसका उदाहरण है? यह प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति में गैर नवीकरणीय है क्योंकि भूमि जल जो है इसका भी ज़्यादा दोहन होने से एक बार हो जाने पर दोबारा मुश्किल होगा, इसलिए यह गैर पारंपरिक संसाधन में रखा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है किसी वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित गैस के कुल मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है तो कितना होता है? सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाएं के बराबर होता है। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर आंकड़े एकत्रित करता है? गरीबी पर आंकड़े एकत्रित कौन करता है? NSSO करता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है व्यक्तित्व और संगठन समिति के बारे में। क्रिस्टी कोवेंट्री किस समिति से संबंधित है? यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से। बुच बिलमोर जो है यह किससे संबंधित है? नासा से।
नेक्स्ट मदन बी कोलूर। मदन बी कोलूर क्या है? यूएन आंतरिक न्याय परिषद। इसका सही उत्तर होगा BAC। BAC ऑप्शन नंबर डी सही होगा, BAC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी करंट अफेयर से, इसरो के 100वें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? इसरो के 100वें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? NBS-2 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में किसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 प्राप्त नहीं हुआ? तीन में से कौन से व्यक्ति है जो इसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 में प्राप्त नहीं हुआ था? सुशील कुमार मोदी को। सुशील कुमार मोदी को पद्मश्री नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी खड़े हैं तालाब। आज भी खड़े हैं तालाब की रचना के लेखक कौन है? अनुपम मिश्रा है। अनुपम मिश्रा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्यकाल की है? भविष्यकाल की नहीं है। भविष्यकाल की नहीं है। भविष्यकाल की नहीं है। तो देखिए, ये जो है भविष्यकाल है, ये भी भविष्यकाल है, ये भी है। यहाँ पर मीना खाना खा रही है, मीना खाना खा रही है, यह वर्तमान काल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल की कौन है? यहाँ पर पहला होगा, राहुल खेल रहा है। राहुल खेल रहा है वर्तमान काल में है। ये जो है भूतकाल में है, ये भी भूतकाल में है, ये भविष्य काल में है। नेक्स्ट पूछा गया है, रमेश का एक बेटा है, इसमें अशुद्धि है। रमेश का एक बेटा है, इसमें कौन सा अशुद्धि है? पुनरुक्ति संबंधी। कौन सा? पुनरुक्ति संबंधी जो है अशुद्धि है। नेक्स्ट पूछा गया है, स्त्री शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? स्त्री शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? स्त्रिया। क्या होता है? स्त्रिया होता है। तो स्त्रिया कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में है स्त्रिया, ये शब्द सही होगा। 24 नंबर है, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? किसमें प्रत्यय है? नीडर, इसमें तो उपसर्ग है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कवित्र में है, कवित्र में प्रत्यय लगा है, इसमें कवित्र में इत प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय कवित्र में लगा है। नेक्स्ट पूछा गया है, कटाई करने वाले यंत्रों का धारदार क्यों बनाया जाता है? जिससे कोई वस्तु को काटा जाता है, लकड़ी या कोई फसल को, उसके धारदार क्यों बनाया जाता है? बल को कम करने के लिए, बल को कम करने के लिए धारदार बनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा धुंधला हो गया है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर पूछा गया है, सुस्पष्ट केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सुस्पष्ट केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर होगा साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में जो है केंद्रक अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पादों का वाहन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो विलेय हुए उत्पाद होते हैं उसका वाहन क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण में परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के सभी पौधे लंबे होते हैं, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा मटर के पौधे की लंबाई टी और या टी जीन पर निर्भर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो डी होगा सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की अनैच्छिक क्रिया का नियमित करता है? यानी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगांटा करता है। मेडुला ऑब्लिगांटा करता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक बार में करना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।